कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल को किसानों से बहुत प्यार है और यही वजह है कि आज यहां किसानों के एक समूह ने गेहूं की बालियां भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे। नवीन जिंदल आज पिहोवा में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों के साथ अपने विचार साझा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के माध्यम से किसान भाइयों ने ही हमारे देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। नवीन जिंदल ने इस अवसर पर कहा कि वे बाबूजी श्री ओपी जिंदल के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक कुरुक्षेत्र वासी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और उनके सुख दुख के साथी हैं। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर पिहोवा को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से उन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन सुझावों के आधार पर पूरे क्षेत्र को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास वे करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री और विधायक सरदार संदीप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, तरुण भंडारी, जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, डॉक्टर अवनीत वड़ैच, पूर्व सांसद जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स, आशीष चक्रपाणी, जयपाल सिंह, जय सिंह पाल, परमजीत सिंह, राजकुमार सैनी, सरदार तेजेंद्र सिंह, गुरविंदर जीत सिंह नत, सिकंदर बाखड़ी, पोल्लूराम गुलडेहरा, सरदार मंजीत सिंह वड़ैच, अवतार सिंह कबोच, ज्ञान सिंह गंगहेड़ी, रामपाल पाली, कुलदीप राणा जलबेहड़ा, सतपाल चंदेल मांडी, नरेश डावला, राजेश राजेंद्र बाखली, रशपाल काम्बोज, राकेश पुरोहित राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। और ये जब मैं बचपन में स्कूल में होता था, क्लास में बैठता था, लोग आते थे, कोई कभी आते थे, कोई बोलने के लिए, स्कूल में बोलने के लिए आते थे, तो मैं बड़े ध्यान से देखता था कि भाई मैं जो है, मैं भी बड़ा होकर कि मैं भी जो है कुछ करूंगा। और जब पिक्चरें देखता था बचपन में, तो पिक्चर में दिखाते हैं नेता अच्छे भी दिखाते हैं, बुरे भी दिखाते हैं, तो मुझे लगता था मैं तो इनसे अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं तो और ज्यादा करूंगा इनसे। तो बचपन से मेरे मन में था। फिर मैंने जो है अपने पिताजी को, जिंदल साहब को देखा, और जब जिंदल साहब राजनीति में आए तो एक उद्योगी घराने से उद्योगपति को राजनीति में राज्यसभा की राजनीति नहीं, लोगों के बीच में लड़के और जीत करके जो है राजनीति में आना, उसके लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो हम बाबूजी को बोलते थे कि बाबूजी क्यों आप कर रहे हो, अगर आपको राजनीति करनी आप राज्यसभा चले जाओ। कई पार्टियां जो आपको खुशी खुशी राज्यसभा में भेज देंगी आपको। वो बोलते थे कि सिर्फ जो है चुनाव लड़ना तो एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। बोले अगर आज हम जो है हाथ जोड़ के हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों के गांव में जाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगते हैं, मदद मांगते हैं, जब हम लोगों के घर जाएंगे तभी लोग हमारे घर भी आएंगे। अगर मैं आपके घर ना आऊं, अगर आपके घर में मदद मांगने ना हो, आप कभी मेरे घर नहीं आओगे। बताओ जी बड़े साहब, आओगे कभी आप? लेकिन जब मैं आपके घर आऊंगा, वोट मांगने आऊंगा, तब आप भी मेरे घर आओगे। उससे एक रिश्ता बनता है। अगर आपको नवीन जिंदल के घर आने में, नवीन जिंदल की कोठी में आने में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको कोई संकोच नहीं होगा। आप बोलोगे नवीन जिंदल का तो बापू भी आया करता, नवीन जिंदल की माँ भी हमारे घर आई हुई है, नवीन जिंदल तो कई बार हमारे घर आए हुए हैं, हम इसके घर क्यों नहीं जाएंगे? तो हमारा घर है, हमारा बेटा है, हमारा भाई है। इसलिए एक रिश्ता बनता है। तंत्र के अंदर हमारा देश एक प्रजातंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव है, आम चुनाव, वो सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। उस पर्व के अंदर हम सबको अपनी अपनी आहुति देनी है। मुझसे पहले बहन जी भी कह रही थी, अध्यक्षा जी भी कह रही थी कि खाली आपने अपने अपने वोट नहीं देने, अपने साथियों के, परिवार वालों के। अगर आप जितने लोग बैठे ठान लें, मैं जानता हूं आप हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है कम से कम 100 वोट जो है डलवा सकता है, कम से कम 100 वोट डलवा सकता है। मैं हमारे माननीय मंत्री सुभाष सुधा जी हमारे बीच में आए हैं, पर जोरदार ताली बजाकर सुभाष सुधा जी का हम अपना स्वागत करें। देखिए, आप देख रहे हैं कि आज यहाँ हज़ारों की संख्या में पेवा के अंदर आज यहाँ पर लोग आए थे। सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ सभी ने बहुत स्वागत किया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिखाया। लोगों के अंदर बहुत ही जोश है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर,
और मुझे भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, नामांकन भी भरने वाले हैं? देखिए, एक तो पिछले 3 दिनों से हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट कह लो, एक संकल्प पत्र कह लो, वो मैं बनाना चाहता हूँ कि अगले जो है 5 वर्षों के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, खास करके कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से मैं सुझाव मांग रहा हूँ। उन सुझावों के आधार के ऊपर उनको कंपाइल करके 2 तारीख को जब मैं नामांकन दाखिल करूँगा, उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी बातचीत करके उनकी उसके ऊपर सहमति लेकर फिर जो है हम उन चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर, उस शपथ पत्र को, उस विजन डॉक्यूमेंट को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के। तो इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, अपने सुझाव मांगे तो आप अपने अपने सुझाव दें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 10 सालों से आप लोकसभा में नहीं देख रहे। देखिए, जिसको कुछ नहीं कहना होता है, जिसको पास कुछ कहने को नहीं होता, वो इस तरह की बातें कहते हैं। और मैं हमेशा कुरुक्षेत्र के लोगों के मैं दिलों में बसता हूँ, और कुरुक्षेत्र के लोग जो है मेरे दिल में बसते हैं। हमारे एक पारिवारिक संबंध है और लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहा हूँ। तो जब भी कोई ज़रूरत आई, अब आपने ये बात कह दी, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत आई, खासकर कोरोना समय के अंदर, तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी, सिर्फ जो है कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उसमें मेरे से बात की थी, सुभाष सुधा जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चाहे वो गुरुग्राम था, गुड़गांव था, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर और कुरुक्षेत्र में कहीं पर भी हमने जो है ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर नहीं आ रही थी। और हर वक्त लोगों के साथ जो है मैं एक बहुत ही गहरा हमारा रिश्ता है यहाँ पर लोगों का, और लोगों से बहुत हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। यही हमारी ताकत है। इसी ताकत को देखते हुए, इसी हमारे जो लोगों के साथ यहाँ पे जो गहरा, जो स्वर्गीय जिंदल साहब का जुड़ा हुआ रिश्ता है, 30 साल पुराना रिश्ता देख करके, जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल जो है घबराहट हो जाती है उनको, तो वो खूब बातें करते हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया था कि मैं 3,87,000 वोटों से जीता था, नवीन जिंदल को जो है डबल मार्जिन में यहाँ से जिता करते थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो भी हरियाणा के लोगों के दिलों में बसते हैं, और मुझे उससे जो है उनका एक विशेष संबंध है। मुझे जो है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उनका मुझे इतना उनका स्नेह और उनका प्यार मुझे मिल रहा है। और वो हर जगह यही बोलते हैं कि नायब सैनी में और नवीन जिंदल में कोई फ़र्क नहीं है, और नवीन को जो है उससे भी ज़्यादा वोटों से मुझे जिताओ। इसके लिए मैं उनका बहुत मैं उनका आभारी हूँ, नायब सैनी जी। अगर आप सांसद बनते तो पहले कदम से कौन सा कार्य करेंगे? देखिए, सांसद जो है कोई अपनी कलम से जो है कोई ऐसा कोई निर्णय ऐसा नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जो है जैसे जो लोगों की अलग अलग जगह पे, आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर